नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। हमेशा मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बदलाव को लेकर बात करती हूं। हमेशा विरोध करती हूं जब कुछ अश्लीलता बनती है या फिर जातिवाद लोग गानों को लेकर कुछ बनता है या फिर कुछ कम बजट की बिना सर पैर की फिल्में बनती हैं तो मैं बात करती हूं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो मुझे लगता है जितने मेरे मन में दुविधा है उनके सारे जवाब इन्हीं के पास मिलेंगे। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पांडे जी हैं जो आजकल फिल्मों से जुड़ रहे हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हाल ही में जो फिल्में रिलीज हुई हैं जैसे उसमें फिल्म है रन, सुनने में आया कि उस फिल्म के एक प्रोड्यूसर ये भी हैं। कितनी सच्चाई है उनसे जानते हैं, लेकिन सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार खुशबू जी, ये मुझे मौका आपने दिया तो पहले सर्वप्रथम मैं आपको उसको धन्यवाद देता हूँ। रही बात फिल्म में जुड़ने की, प्रोड्यूसर अरुण मिश्रा जी हमारे बहुत ही क्लोज हैं, परम मित्र हैं और हमारी आपस की केमिस्ट्री मिलती है, अच्छी मिलती है। तो कोई चीज़ होती इस तरह से डिस्कशन होता रहता है। इन्होंने भी हमसे आपस में बातचीत हुई, सलाह मशविरा हुआ कि क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें। ऐसा बाई चांस मौका लगा कि फिल्म से संबंधित काम किया जाए। तो चूँकि वो थे तो बोले डॉक्टर साहब वैसे पैसे तो मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरा इससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन वो भी दूसरी फील्ड में व्यवसाय की एक महारत हासिल है और भी सिनेमा भी उनके लिए नई फील्ड थी। तो उन्होंने कहा मैं भी एक नई फील्ड में हूँ, आप भी मित्र में हैं तो मित्रवत तो अवैतनिक रूप से हमसे जुड़ ही सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अरुण जी के साथ लग करके उसको एग्जीक्यूट करने में और छोटा मोटा एक रोल भी मैंने हर फिल्म में कुछ न कुछ किया है। उस तरीके से भी मैं इस फिल्म से संबंधित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। आई थिंक ये कहेंगे कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का भाग्य है, जितना पढ़े लिखे डॉक्टर जो लोगों की मदद करते हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, चाहे वो कला के दौरान मतलब एक्टिंग कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूसर कर रहे हैं। मेरा ये है कि एक जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी मित्रता है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अरुण जी के साथ। तो बहुत से लोग होते हैं कि सुझाव लेते हैं कि भैया अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी भाषा का एक अलग ओपिनियन है लोगों के अंदर, फिल्मों का भी जाहिर सी बात है ओपिनियन है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि जब इतना पैसा लगाना ही है तो हिंदी लेवल की फिल्म कर ही रहे हो तो हिंदी में करो, भोजपुरी में नहीं? ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में कोई ऐसा डिस्कशन हुआ कभी? निश्चित तौर से सवाल आपका लाजमी है कि हर आदमी बड़ी चीज़ को पकड़ना चाहता है, लेकिन अगर छोटे को भी तो बड़ा करना पड़ता तभी तो बड़ा बनता है। तो हम लोगों को सोच ये नहीं थी कि हिंदी फिल्म तो है कि आगे अगर हिंदी भी करना चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन ये था कि उस भोजपुर समाज से हम लोग जुड़े हुए थे। हम भी पूरब से ही हैं और मुझे भी जौनपुर उधर पूरब से ही हैं और काफ़ी कुछ भोजपुर समाज के लोग हम लोगों को साथ उठना बैठना रहता है। तो लगा कि क्यों ना हम अब दक्षिण भारतीय लोग तमिल को अपनी बात करते हैं, कन्नड़ की बात करते हैं, मराठी की बात करते हैं, बंगाली की बात करते हैं। तो हम लोग क्यों ना कि अपने भोजपुर समाज को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ योगदान करें और उसी में कुछ अच्छा काम करें, उसका भी नाम हो, उन्हीं के साथ भोजपुरी के साथ साथ हम लोगों का भी थोड़ा सा उससे सहारे नाम होता जाए और काम भी लोग अप्रिशिएट करें उसको। तो यह सोच करके भोजपुरी के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम बढ़ाया और मुझे लगता है फैसला हम लोगों का सही है। हमारी भोजपुरी समाज कोई किसी से कम नहीं। आज देख ही रही हैं कोई हर दुनिया के हर कोने में हमारे बिहार, हमारे यूपी के लोग परचम लहराए हुए हैं, इसमें भी काम कर रहे हैं, लहराएंगे, लहराते चले आ रहे हैं। कि मैं कहूँगी कि सोच भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डॉक्टर की उपाधि लिए हैं अपने घर का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अब जो इनकी मातृभाषा है, जो इनका कल्चर है, उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और होता है ना कि अपने कल्चर को दिखाने का जरिया एक फिल्म इंडस्ट्री ही है। सर, आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में शुरू से रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी आपकी यहीं हुई है? जी मैडम, हाँ बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग मेडिकल कॉलेज से MBBS MD पीडियाट्रिक्स, और मैं इस समय TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज, एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ पीडियाट्रिक्स का। तो फील्ड तो मेरी नो डाउट कि बच्चों की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। एक कह लीजिए कि प्रारब्ध है, कह लीजिए या अकस्मात कह लीजिए, इस क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ भी उसी तरीके से निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ ज़्यादा नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम लोग इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम से कम कुछ नया बदलाव आए। देखिए, उस बदलाव की एक बात मैं सोचता हूँ कि आपके मन में भी खुशबू जी एक सवाल आता होगा, क्यों न पूछिए, हो सकता है अभी पूछ भी ले, कोई कह नहीं सकता हूँ कि आखिर क्या बदलाव चाहते हैं, क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी पीछे रह जा रही है, क्या वजह है कि ऐसा कुछ हो रहा है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में दर्शक चीज़ों को नहीं चाहते हैं, वो भी एक नई तकनीक, वो भी अपनी एक कल्पनाओं के उड़ान भरना चाहते हैं, वो भी एक क्या कहते हैं कि सिनेमा जगत को इस तरह से देखना चाहते हैं कि एक उसमें नयापन हो, एक नई तकनीक हो, एक नए सिनेमेटोग्राफी हो, नए तरीके से पिक्चराइजेशन हो, नए तरीके की सिंगिंग हो, एक नए पहलू जैसे साउथ वाले। ऐसा नहीं, साउथ में पहले जो आज लेवल हमारे भोजपुरी का लगा था कि थोड़ा फूहड़ किस्म की बनती रही है, थोड़ा अश्लील बनती रही है, पहले साउथ वगैरह में भी यार जो भी और क्षेत्रीय भाषाओं पिक्चरें बनी है, चाहे बंगाल हो चाहे साउथ, वहाँ भी सब होता है। लेकिन समय के साथ उन लोगों ने बदलाव लाया, तो हम चूँकि दर्शक भी चाहते थे वहाँ के बदलाव लाने के लिए, प्रेरित करते रहे होंगे। हमारे भी दर्शक, हमारे बिहारी, हमारे भोजपुरी समाज के लोग उत्तर प्रदेश या जो भी इस बेल्ट के हैं, वो भी चाहते हैं बदलाव लाने के लिए कि कुछ बदलाव आए, नए तरीके से नए परिवेश में पिक्चरें बने, जिसको हम पूरे परिवार के साथ लेकर बैठ के देख सकें। तो हम उस तरह की चीज़ें बदलाव ला रहे हैं हम लोग, जहाँ कि प्राउड फील करेंगे, अच्छे सिनेमा थिएटर में भी पिक्चरें लगेंगी, हमारे सारे समाज के लोग, भोजपुर समाज के लोग प्राउड फील करेंगे कि हम क्या कहते हैं कि हम ऐसा हमारे लोग बनाए हैं और अच्छी पिक्चर बनाए हैं, जो कि क्या कहते हैं पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं, अच्छा नाम कर रही हैं, अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और लोगों को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं इसमें काम करने के लिए। आपने सही कहा कि बदलाव बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक वक्त पे हम बॉलीवुड की एग्जांपल दें तो एक वक्त पे हम दीवार, शोले जैसी फिल्में देखते थे, सीटियाँ मारते थे, तालियां बजाते थे। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये फिल्में देख के बड़े हुए। फिर हमारा जब जनरेशन आया तो हमने काफ़ी मॉडर्न फिल्में देखी, ठीक है, जैसे हम बात करें रोबोट जैसी फिल्में देखी और हॉरर फिल्में बड़ी अच्छी एनिमेशन के साथ देखी। तो ये बदलाव है। लेकिन वही जब भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो वहीं गाँव, वहीं खेत, वही ड्रेसअप। आजकल लहंगा चोली कौन पहनता है? आपने कभी देखा है? नहीं पहनता। उसको नो डाउट वो लोग कल्चर को बहुत खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशंस का ताना बाना जिस तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में बुना जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और इंडस्ट्री में वो प्यार, एक सास बहू का जो रिलेशन है, एक नंद भाभी का रिलेशन, वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि हम जैसा जो जनरेशन है, हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो रियल में हो ही नहीं सकता। इसी शायद यही वजह है कि हमें साउथ की फिल्में बहुत भा रही हैं, क्योंकि उस फिल्म से सच का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन हमें वो चीज़ें भा रही हैं। तो इस बदलाव में हम, या जैसे आप ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर आप एंट्री कर रहे हैं, एज अ कलाकार भी आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप बाकियों के लिए किस तरह का बदलाव लाएंगे आगे चल के, इस पे बताइए। देखिए, हमारी कोशिश खुशबू जी ये है हम लोगों की कि संवेदनाओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। मनोरंजन को हम देखिए, पिक्चर एक मनोरंजन है। अब मनोरंजन के माध्यम से हम एक संदेश, एक मैसेज सोसाइटी में देना चाहते हैं। तो जो आप एक चीज़ कहें कि हम चाहते हैं कि गोली चली इधर, उड़ गई कहीं और, तो ठीक है, वो एक मनोरंजन है। वहाँ तक हमारे मन बहुत तेज है। कहा जाता है कि वायु से तेज ज़्यादा कौन है? मन से तेज सिनेमा भागता है, उसको भगाते हैं हम लोग। जेम्स बॉन्ड मूवी स्टाइल में एकदम भागा करता है, ठीक है। एनिमेशन और सारी टेक्नोलॉजी आएगी जिनको हम लोग समावेश कर रहे हैं और अच्छा किए हुए हैं। रही बात हम संवेदनाओं को, हम संस्कारों को, हम कल्चर को, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो है पिलर है, और हमारा क्या कहते हैं कि धुरी है, उसमें ही हम समाये हुए हैं और वही मुझे टच करता है। भोजपुरी की आई थिंक खासियत यही है, हमारा कल्चर, हमारा प्यार। उसके बाद भी ये जो हमारे मन में जो भोजपुरी को लेकर, युवाओं के मन में जो भोजपुरी को लेकर जो छाप छोड़ी है कि हम भोजपुरी लाइक हम ही जैसे हों, या फिर आपके बच्चे हों, अगर वो भोजपुरी फिल्म देख रहे हैं तो कहना अरे तुम भोजपुरी देख रहे हो, वहीं हॉलीवुड देख रहे हैं तो अच्छा ठीक है हॉलीवुड देख रहा है। वो इमेज जो हमारे मन में बना है, तो क्या लगता है ये जो प्रयास आपका है, ये जो आपकी सोच है, ये जो आपकी टीम काम कर रही है, ये छवि कभी धुंधली होगी, कभी खत्म होगी? खुशबू बिल्कुल धुंधली होगी। हमेशा जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला है, उजाला है ही जो है विकास है, उत्थान है, ऐसा सोच ही नहीं सकते। दुनिया का, प्रकृति का नियम है, हमेशा उजाले की ओर बढ़ती है, कभी अंधेरे की ओर थोड़ी बढ़ती है। अगर हमको लगता है या हमारे दर्शकों को लगता है या आप ही को लगता है कि हम थोड़े से कहीं पिछड़ रहे हैं, तो ठीक है, अगड़ता वही जो पिछड़ा हुआ होता है, जो अगड़ा हो के अगड़ेगा, ठीक है। तो निश्चित तौर से हम बढ़े रहे हैं और बढ़ेंगे। हमारी
फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही नाम करेगी जैसे आज साउथ की या और भी क्षेत्रीय इंडस्ट्री नाम कर रही हैं हिंदी की तरह। अब देखिए आज हिंदी पर साउथ भारी पड़ रहा है, एक दिन देखिएगा भोजपुरी हिंदी को ले लेगा। हमारी बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज, बड़ी अक्खड़ लैंग्वेज भोजपुरी है ही नहीं, उसमें प्यार है, लचक है, लोच है, कितना संवेदना है, कितना अपनापन है। तो हम उस चीज़ को बस अंतर ये था कि एक नैरेटिव हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अलग क्रिएट किया गया, उसका एक जो इमेज क्रिएट किया गया कि यहाँ की वल्गैरिटी है, यहाँ की चक्कर थोड़े से गाने वगैरह इस तरह से दिए गए कि वो कभी डबल मीनिंग लेके चलते थे। जबकि ड्रेसिंग सेंस ऐसा कोरियोग्राफी हमारी नहीं होती थी, जबकि वेस्टर्न में देखिए, हॉलीवुड की मूवीज में देखिए क्या नहीं होता है, और इवन की हिंदी मूवी में, बॉलीवुड में देखिए आप बहुत कुछ चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन कोई बट वहाँ सोफिस्टिकेशन के साथ चीज़ों को दिखा दिया जाता है। वो थोड़ा सोफिस्टिकेशन का टच जो था वो हम पर हमारी इंडस्ट्री में कम है, उसी को आगे थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत होगी। बाकी ना पहले कोई खास वल्गैरिटी थी, डबल मीनिंग था, परसेप्शन लोगों का जो था वो बदला हुआ था। हमारे पूरी भोजपुरी समाज को, हमारे ऑडियंस को अपने परसेप्शन को पॉजिटिव तरीके से हमको बदलने का हम लोग करना होगा, और हम लोग उसी कोशिश में लगे हैं। जहाँ फैमिली बैठ के देखे और गाने हैं, जहाँ पिक्चर उस तरह से सीन्स हैं, उस तरह से हम देंगे कि जहाँ ऐसा कोई चीज़ फूहड़पन न लगे। बाकी तो रही देखिए वहाँ मनोरंजन करने गया है, कोई कीर्तन करने तो नहीं गया है ना, ठीक है। तो वो चीज़ें तो लेकर तो चलनी होंगी हमें, और हम लोगों ने कोशिश किया रण में भी उन चीज़ों को समावेशित किया है। हमने अच्छा सा मनोरंजन दिया, हमने अच्छा सा एक्शन दिया है, हमने रोमांस दिया है, हमने हमारे संगीत अच्छे से हुए हैं, हमारे म्यूजिक अच्छी हुई हैं, बेस्ट पिक्चराइजेशन है। माही को तो क्या कहना, सिर्फ माही हमारी लैंग्वेज है क्योंकि लैंग्वेज हमारी बहुत सॉफ्ट है, भोजपुरी अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकती है, समझ रही हैं। और बाकी तो किसी हिंदी मूवी से कम नहीं है, किसी बॉलीवुड हॉलीवुड से एक नाम लेने से भोजपुरी माही कहीं कम नहीं पड़ती है। निश्चित तौर से आप देखिएगा, हमारी भोजपुरी ऑडियंस देखेगी और तब प्राउड फील करेगी कि हाँ, हमारे इंडस्ट्री में भी इस तरह से काम होते हैं, जहाँ जो दूसरे करते कहीं उनसे भी ऊपर अच्छे काम होते हैं। हमारे माही आप देखिएगा, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी भोजपुरी फिल्म। क्या बात है। मैं बता दूं कि माही के बारे में, माही बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट फिल्म बन रहा है। इसका बजट 3 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सर ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था, और उम्मीद है कि जल्दी इसका काम कंप्लीट हो जाए और इस भव्य फिल्म का हम लोग ट्रेलर देखें और जल्दी ये हमारे बीच में आए। सर अब आगे की क्या, माही आ रही है, इसके बाद आपको आगे चलना है, क्या प्रोजेक्ट्स को लेकर सोच रहे हैं, कब तक भोजपुरी का हाथ पकड़ के चलना है, फिल्मों का हाथ? देखिए बात फिल्मों को हाथ पकड़ने से छोड़ने से नहीं। देखिए मैंने पहले बताया कि मेरा व्यवसाय है जनता बच्चों को सेवा करना, जनता की सेवा करना, वो मेरा मूल व्यवसाय है, प्रायोरिटी वही है। अच्छा, मैं व्यक्तिगत तौर से हम इस फिल्म इंडस्ट्री से यही जुड़े हुए हैं अनुज जी के साथ, फिल्म के साथ, कि कोई मैं मुझे ऑनरी कोई मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम ही नहीं करूँ, मुझे पैसे लेने नहीं कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो शौकिया इसलिए काम कर रहा हूँ। समाज सेवा के, हमने समाज को, अपने बदलाव को किसी भी रूप में किसी को हंसा सकूँ, चेहरे मुस्कुराहट ला दूँ। जैसे बच्चे को चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी कोशिश होती है उसे ठीक करके, वैसे बड़ों के लिए चाहता हूँ कि वो भी हमारे मनोरंजन के माध्यम से मुस्कुरा दें, तो उसी प्रयास में रहते हैं। रही बात आप कह रहे हैं कब तक हाथ पकड़ के चलेंगे, तो जनता का प्यार हमेशा मिलता रहेगा अगर वो हमारे हाथ पकड़ के चल रही है और रोज़ हमारे हाथ को बड़ी मजबूती से पकड़ के चलती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो हम भला कैसे हो जनता के प्यार से पकड़े हुए हाथ से अपने हाथ को छुड़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि जनता भी नहीं चाहेगी कि जाए, क्योंकि इंडस्ट्री को एक सख्त डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इनसे अच्छा डॉक्टर नहीं मिल सकता, क्योंकि इनसे बात करके मोटिवेशन मिलता है। और मैं खुद इनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक होता है ना, ओपिनियन चेंज हो जाएगा। और मुझे लगता है आपको एक अच्छा काउंसलिंग करना चाहिए, खासकर जो इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं उनका, मुझे लगता है एक बार उनको मिलना चाहिए, उनका ओपिनियन बदल जाएगा और वो कहेंगे साल में 1 फिल्म देंगे लेकिन धमाकेदार फिल्म देंगे। भले महीने का जो आजकल फिल्में बन रही है ना, साल में जो 15 फिल्में बना रहे हैं वो 1 फिल्म बनाएंगे तो शायद लगता है कि बॉलीवुड और साउथ फिर कहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिल्में धड़ाधड़ बन रही हैं, 1-1 महीने में फिल्में कंप्लीट हो जा रही है। कई ऐसे फिल्में हैं जो सर 10 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ, कई दवाइयाँ तो ऐसी भी बन जाती हैं कि शीशी वही रहती है, पाउडर कुछ भी मिलाकर घोल दिया जाता है लेकिन इफेक्ट उसका नहीं आता है। तो बात रही बात कि बन कब जाती है, मतलब इससे नहीं रहे होता है, बात ये होता है कि उसका परिणाम किस तरह से जनता के बीच में आता, मतलब ये रखता है। तो
10 दिन का सबका अलग अलग, मैंने बोला सबका अलग अलग मोटिव हो सकता है कि उनका कुछ मोटिव और हो, और किस तरह से कंटेंट लेके आते हैं। किसी दूसरों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, अपनी अपनी क्षमताओं पर, अपने अपने टैलेंट पर है। वो लोग शायद बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, 10 दिन कर पाते हैं। हम में अभी उतनी प्रतिभा नहीं है, उस और प्रतिभा को पाने के लिए हम 10 दिन से नहीं 100 दिन में चले जाते हैं। तो इस पर किसी तरह प्रतिक्रिया देखना, अपनी सबके अलग अलग क्षमताएँ होती, कहना ठीक नहीं होगा। वो लोग टैलेंटेड हैं तभी 10 दिन कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी उसके पीछे लोगों की क्या मोटिव है, क्या नीयत है, खुशबू जी आप समझ सकती हैं। वो जब सर मिलेंगे तो वो सर जब उनसे जान लेंगे तो हमें बताएंगे ना सर? नहीं बताएंगे ना? नहीं, जान लेंगे, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान तो हमारे ऑडियंस भी रही है इस चीज़ों को, क्योंकि सामने ही आ जाती है। जानने के लिए कुछ करने होता है नहीं, तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद आ ही जाती चीज़ें। तो उनको भी समझ में आता है कि प्रोडक्शन लड्डू कैसा बना है, कितना घी डाला गया, कितना टेम्परेचर पर कितनी देर तक इसे पकाया गया है, वो भी समझ जाते हैं। तो ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है। बात तो बिल्कुल सर ने सही कही और मैं सर के हर बात से सहमत हूँ। खैर इन्हें फ्री करते हैं और उम्मीद है कि इनको हम जल्दी किसी और भी प्रोजेक्ट में देखें और फिर मैं माइक पकड़े सर का वेट करूँ। सर थोड़ा सा बात कर लीजिए मुझसे। क्यों सर, वक्त आएगा, नए प्रोजेक्ट में आएंगे। बिल्कुल पूरा उम्मीद करते हैं, भगवान कृपा होगी, इंशाल्लाह ज़रूर वक्त आएगा। खुशबू जी फिर से हम लोग ऐसे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ऊपर वाला चाहेगा तो फिर मुस्कुराते सब लोग मिलेंगे। भाई अरुण भाई भी आज एक फिल्म बनाए हैं, इनकी लाइन से 3-4 फिल्में बनी हैं। अब इतना ज़रूर करते हैं, मन में तो इनके बहुत उमंग है, बहुत छलांग है, बहुत इनमें क्षमताएँ भी हैं और काम के प्रति जुनून और जिद्दीपना है। तो निश्चित तौर से मौका आते ही रहेंगे, ऊपर वाला चाहे। मैंने कहा भगवान, ईश्वर और इंशाअल्लाह सबके ध्यान सबको कहते हैं, तो निश्चित मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वेरी मच थैंक यू खुशबू जी, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। वंस थैंक यू वेरी मच। सो ये थे माही से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन किरदार है इनका और योगदान भी है, एक टीम मेंबर है माही के। सो माही से जुड़े और भी अपडेट्स आपको मिलेंगे सिर्फ यहाँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।